मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन। मोहम्मद मोहसिन कहाँ से है मोहम्मद जी आप? वृंदावन से ही। क्या कहना चाहेंगे प्रेमानंद महाराज को लेकर? इस टाइम पर अगर इस पूरी दुनिया के अंदर कोई सच्चा संत है वो प्रेमानंद है, और कोई संत है नहीं उनके मुकाबले। जिस फ्लैट में वो रहते हैं वो भी किसी और का है, जो गाड़ी वो यूज़ करते हैं वो भी किसी दूसरे की है, जो श्रद्धापूर्वक उनके लिए लेकर आता है, सम्मानपूर्वक। और उनके यहाँ ना कोई टैक्स है, न किसी चीज़ का टोकन का पैसा दिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने अपनी पूरी इंटायर लाइफ में उन जैसा धर्मगुरु मैंने किसी को नहीं देखा, जो सिर्फ जग कल्याण के लिए काम करते हैं और किसी काम के लिए नहीं। प्रेमानंद महाराज का वृंदावन में विरोध हुआ, ये 2 बजे रात को क्यों निकलते हैं? बहुत लोगों ने किया, उन्होंने अपनी यात्रा कैंसिल कर दी और आना भी छोड़ दिया, मगर वो कोई रीज़न ही नहीं था। जहाँ से वो निकलते हैं वहाँ कोई डिस्टर्बेंस का रीज़न ही नहीं था। इतने श्रद्धालु वहाँ आते हैं, मगर उसके बाद फिर उन्होंने उस बात को वापस लिया और बोला तो ये तो टारगेट किया जा रहा है। इसका भी एक रीज़न है कि इस टाइम इन संत को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि अगर ये संत कंटिन्यू और ज़्यादा लंबी, ईश्वर उनको और लंबी आयु दे, अगर 20, 25, 40 साल और ये रहे तो हो सकता है कि समाज में धार्मिक भेद खत्म हो जाएं। अब अगर धार्मिक भेद खत्म हो जाएंगे तो राजनीतिक भेद भी खत्म हो जाएंगे। मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन। मोहम्मद मोहसिन कहाँ से है मोहम्मद जी आप? वृंदावन से ही। वृंदावन से आप क्या कहना चाहेंगे प्रेमानंद महाराज को लेकर? इस टाइम पर अगर इस पूरी दुनिया के अंदर कोई सच्चा संत है वो प्रेमानंद है, और कोई संत है नहीं उनके मुकाबले। उनके मुकाबले कोई दूसरा संत नहीं है। और सबसे बड़ी हमारी दुविधा ये है कि अगर उन जैसे संत और होने लग गए तो हो सकता है कि राजनीति का स्तर ही खत्म हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम और बाकी डिवाइडेशन की सब राजनीति खत्म हो जाएगी, सब राजनीति खत्म हो सब खत्म हो जाएगी। सबसे ज़्यादा टारगेट उनको इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि मैंने अपनी पूरी इंटायर लाइफ में, मैं वृंदावन से ही हूँ, मैंने देखा है कि उन जैसा धर्मगुरु मैंने किसी को नहीं देखा, जो सिर्फ जग कल्याण के लिए काम करते हैं और किसी काम के लिए नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपका एक क्वेश्चन सुना था, आप बोल रहे थे कि ये धर्मगुरु हैं, उनके पास इतनी सारी ऐशो आराम की है, गाड़ियां हैं, बंगले हैं। इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, प्रेमानंद महाराज के पास ऐसा कुछ नहीं है। जिस फ्लैट में वो रहते हैं वो भी किसी और का है, जो गाड़ी वो यूज़ करते हैं वो भी किसी दूसरे की है, जो श्रद्धापूर्वक उनके लिए लेकर आता है, सम्मानपूर्वक। और वो जो खाते हैं पीते हैं वो लोग जो जैसे उन्होंने जोगी, मतलब जो योगी हैं और उन्होंने जो संन्यास लिया है उसी के अकॉर्डिंग जो लाके देता है वो लोग खाते हैं। और किडनी के डायलिसिस होता है, किडनी के मरीज़ हैं तो उनको थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट है, तो वो भी उनके अनुयायी करते हैं, स्पेशल कुछ और नहीं। और बाकी जो संत हैं उनकी प्रॉपर्टी का तो उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, मगर उनके बारे में मुझको पता है, मैं सुनता भी हूँ। और उनके यहाँ ना कोई टैक्स है, न किसी चीज़ का टोकन का पैसा दिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और किसी तरीके की आप भेंट दे सकते हैं और ना कुछ दे सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, आप वृंदावन से हैं, आप मुस्लिम समाज से हैं और आप प्रेमानंद महाराज को सपोर्ट कर रहे हैं। एक सोचने वाली ये बात है कि कहा जाता है कि प्रेमानंद महाराज को सभी लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग ही पसंद करते हैं। अगर जो चीज़ जग कल्याण के लिए है, समाज कल्याण के लिए, उसको कौन डिनाई करेगा? हर आदमी पसंद करे। बहुत सारे जो हिंदुओं में ही लोग हैं उनका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसे साधु संत आते हैं, हमारे पर्सनल जीवन में दखल देते हैं और हमारी ज़िंदगी की जो आज़ादी है वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज ने कह दिया कि लिविंग में रहना गलत है, ये तमाम। देखिए, जहाँ तक जो लोग विरोध कर रहे हैं तो मेरा उनसे मतलब इसमें विरोध का कोई रीज़न नहीं है। जो लोग धर्म मानते हैं और धर्म के अंदर आते हैं और जो धर्म की बात सुनते हैं, तो देखिए धर्म में और हिंदुस्तानी सभ्यता में एक मर्यादा है, और जो धर्म कहता है हमेशा आपने देखा एक मर्यादित बात कहता है। और आप जो वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर की आपकी मेंटलिटी हो चुकी है, तो आप उस धर्म के अंदर नहीं आते हो और आप उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हो, तो वो आपको बुरा क्यों लग रहा है? आपको लगना नहीं चाहिए ना। उन्होंने सिर्फ उन लोगों को बोला है जो धर्म के सही और गलत, ये हर धर्म के अंदर होता है और हर धर्म में बताया जाता है कि आपको जीवन व्यापन करना है, उसका ये स्टेटस है, इस तरीके से आप जिएंगे। पर्टिकुलर किसी एक को उन्होंने टारगेट नहीं किया। जो ये लिव इन रिलेशनशिप है, आपको पता ही हमारी भारतीय सभ्यता नहीं, ये हमारे हिंदुओं का कल्चर है ना मुस्लिमों का हमारे कल्चर। भारतीय सभ्यता में ना किसी धर्म का कल्चर है, ना हिंदू धर्म, ना सिख धर्म, ना बौद्ध धर्म, किसी का कल्चर नहीं है, एक वेस्टर्न कल्चर है। तो उन्होंने ये बोला है सिर्फ उन भारतीयों को जो ये बात मानते हैं, सुनते हैं और जानते हैं कि ये चीज़ गलत है। मार्गदर्शन करना धर्मगुरुओं का
सबसे बड़ा काम है, क्योंकि अगर वो मार्गदर्शन नहीं करेंगे तो भाई सब भ्रमित हो जाएंगे, कैसे जीवन यापन करेंगे। तो उन्होंने बताया कि इस राह पर जाना गलत है, आप यहाँ नहीं जाएंगे, ये गलत राह है। अब जो लोग उनको मान रहे हैं उनके लिए है, और जो लोग वेस्टर्न कल्चर, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कौन से मंदिरों में जाकर दर्शन करते हैं, वो कौन से प्रेमानंद महाराज को पहले से फॉलो करते हैं, ये वो कौन सी चीज़ें करते हैं। मतलब आपकी जो अच्छी बातें होंगी वो हम एक्सेप्ट करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, और जो चीज़ हमारे अगेंस्ट जाएंगी, जो चीज़ हमें सूटेबल नहीं लगेंगी, हमारी आज़ादी को क्रॉस करेंगी, तो उनको हम डिनाई करेंगे, उनको क्रिटिसाइज करेंगे। ये कौन सी बात है। देखिए, आप एक आज़ाद हिंदुस्तान में रहते हैं, संविधान ने आपको सभी चीज़ का पूरी अथॉरिटी दी हुई है, आप जैसे चाहे अपना जीवन व्यापन कर सकते हैं। मगर जो हिंदुस्तानी कल्चर है, हिंदुस्तानी जो फंडामेंटल हैं, और जो हमारा जो कस्टम है, जो भी चीज़ें, उनके अकॉर्डिंग तो देखिए जो चीज़ गलत है वो उसको गलत बोला जाएगा। अब उसमें आप लोग अगर खुद जाके अपने अंदर उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मान रहे हैं कि हमारे लिए बोला गया है, तो वो आपकी मर्ज़ी है। आप उस चीज़ को मान ही कब रहे हो, आप धर्म को कब मान रहे हो। आप प्रेमानंद महाराज को सुनते हो, जानते हो? नहीं, आप जानते, आप सुनते नहीं, मगर पर्टिकुलर किसी एक संत को टारगेट करना कि उन्होंने ये बोला, तो उन्होंने गलत क्या बोला, सही बोला। हमारे हिंदुस्तान में लिव इन रिलेशनशिप में रहना हमेशा गलत माना गया और हमेशा माना जाएगा। गलत नजरिए से भी देखते हैं हम, गांव जैसे क्षेत्रों की बात करें, हर जगह शहरों में कई सारे लोग मॉडर्न होने के चक्कर में उनके पेरेंट्स भी अलाउ कर देते हैं, लेकिन देखिए वो अलग बात है। अगर आप वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं, आप अपने अंदर उसको एब्जॉर्ब करें, वो आपकी अपनी चॉइस है, मगर धर्म के अकॉर्डिंग तो वो गलत है, इंडिया के कल्चर के अकॉर्डिंग वो गलत है, और उसको गलत ही कहा जाएगा। आप वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हो, आपको इतनी बड़ी आज़ादी है भारत के अंदर, आपको कौन रोक रहा है। मगर आप ये बोल रहे हो गलत बात को गलत ना बोलें, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर गलत है तो गलत बोली जाएगी, गलत है तो गलत बोली जाएगी। और ये कि रिलेशनशिप किस कदर गलत है समाज में, ये बिल्कुल हर तरीके से गलत है, हर तरीके से गलत है। भारत के अंदर किसी भी तरीके से किसी भी धर्म जाति में ये स्वीकार नहीं है, ये अस्वीकार रिलेशनशिप है। ये किसी जगह आप रहना चाहते हो आप रहिए, मगर स्वीकार समाज में नहीं मिलेगा, पहचान समाज में नहीं मिलेगी। इसको हमेशा बुरी निगाह से देखा जाएगा और अपराध की तरीके से देखा जाएगा। लड़कियां हैं वो भी लड़कों की बराबरी करना चाहती हैं, क्लब डिस्को जाती हैं, ड्रिंक भी करती हैं, सिगरेट भी पीती हैं। तो लोग जब कह रहे हैं कि लड़के लड़कियां हैं, जब एक ही समान है, तो फिर लड़कियों का सिगरेट पीना क्यों बुरा हो गया, लड़कियों का दारू पीना या फिर कहा जाए ड्रिंक करना क्यों बुरा हो गया? देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि शराब, दारू, डिस्को जाना ये तो लड़कों के लिए भी गलत है, लड़कियों के लिए नहीं है। अगर लड़कियां लड़कियों का पूरी तरीके से कंधे से कंधा मिला के बराबरी चाहती हैं तो झांसी की रानी को लीजिए, और जितनी भी और हमारी ऐसी महिलाएं हुई हैं, सरोजिनी नायडू हैं, इंदिरा गांधी हैं, बहुत कुछ हैं जो कि पूरे इस पुरुष प्रधान समाज के अंदर उन्होंने अपना वर्चस्व बनाया और अपने आप को स्थापित करिए, तो आप करिए। मगर ये तो जेंट्स के लिए भी गलत है ना। मैं तो ये नहीं कि लड़कियों के लिए बोला हूँ, डिस्को जाना, सिगरेट पीना, शराब पीना, इस टाइप के रिलेशनशिप बनाना लड़कों के लिए भी गलत है, ऑब्वियसली लड़कियों के लिए भी गलत है। अगर आपको पूरी आज़ादी चाहिए या पूरा बराबरी चाहिए तो शुरू से महिलाओं की इतनी आज़ादी है, उन्होंने पुरुष प्रधान समाज में अपनी पहचान बनाई और मुंह तोड़ पूरा जवाब दिया है पुरुष प्रधान समाज को, और इसमें स्थापित हुई हैं, आज भी हैं बहुत सारे, और हर फील्ड में हैं, भले ही वो आप स्पोर्ट्स में हो, राजनीति में हो, या एयरफोर्स में हो, या किसी भी चीज़ में ले लीजिए, सब जगह हैं। अच्छा, ये सवाल उठाना लड़कियों पे कि 100 में से 2-4 ही पवित्र रह गई हैं, तो 1906 का अपमान करना हो गया। देखिए, अगर मैं जहाँ तक प्रेमानंद महाराज को जानता हूँ, बार बार इस सवाल को बड़ा घुमा फिरा कर किया जा रहा है। ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा था, मैं हर प्रवचन सुना है कि 100 में से सिर्फ 90 रह गई हैं। उन्होंने ये बोला था कि आजकल ज़्यादातर शहरों में इस तरीके के कल्चर हैं, तो आप अपने बच्चों को रोकिए, उनको कंट्रोल कीजिए, उनको समझाइए, बताइए उनको कि ये राह गलत है। ये नहीं बोला गया है कि नहीं बिल्कुल सही है। वो तो देखिए मीडिया है, और दूसरी बात कोई भी अच्छी बात हो, ये हिंदुस्तान है, हर चीज़ के पीछे राजनीतिक मसले लग जाते हैं और लोग पीछे लगी जाते हैं, घुमा फिरा कर उसको दिखाते ही हैं। प्रेमानंद महाराज का वृंदावन में विरोध हुआ, ये 2 बजे रात को क्यों निकलते हैं, बहुत लोगों ने किया, उन्होंने अपनी यात्रा कैंसिल कर दी और आना भी छोड़ दिया, मगर वो कोई रीज़न ही नहीं था। जहाँ से वो निकलते हैं वहाँ कोई डिस्टर्बेंस का रीज़न ही नहीं था। इतने श्रद्धालु वहाँ आते हैं, मगर उसके बाद फिर उन्होंने उस बात को वापस लिया और बोला तो ये तो टारगेट किया जा रहा है। इसका भी एक रीज़न है कि इस टाइम इन संत को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि अगर ये संत कंटिन्यू और ज़्यादा लंबी, ईश्वर उनको और लंबी आयु दे, अगर 20, 25, 40 साल और ये रहे तो हो सकता है कि समाज में धार्मिक भेद खत्म हो जाएं। अब अगर धार्मिक भेद खत्म हो जाएंगे तो राजनीतिक भेद भी खत्म हो जाएंगे।
तो बहुत बड़ा रीज़न ये है। और बाकी धर्म गुरु हैं वो बोलते हैं, उनको मैंने सुना है, हाँ वो बोलते हैं, मगर मैंने उनके मुंह से कभी गलत बात नहीं सुनी। मोहम्मद जी, आखिरी सवाल आपसे है कि साधु संतों का कितना महत्व है समाज में? देखिए, साधु संतों का महत्व हमेशा से ही भारत में रहा है और हमेशा ही रहेगा, मगर जो हकीकत में ही साधु संत हों, वो जो साधु संत हैं जो जग कल्याण के लिए काम करते हैं, सामाजिक कल्याण के लिए काम करते हैं, वो नहीं जो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए, धन के लिए, ऐशोराम की लाइफ के लिए जो साधु संत बने बैठे हैं उनके बारे नहीं बोल रहा मैं। सिर्फ जो साधु संत हैं जिन्होंने हमेशा अपना जीवन त्यागा है जग कल्याण के लिए, फॉर एग्जाम्पल प्रेमानंद महाराज।